प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम मन के बारे में और कुछ चर्चा करते हुए मन को ठीक से समझेंगे। हार्डवेयर रूपी शरीर के लिए हर दिन हम कई सारा कार्य करते हैं, खाना पीना, तरह तरह के मैचेबल ड्रेसेस पहनना, कई सारा सोप्स क्रीम्स को यूज़ करना, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, जो भी हम करते हैं, जिम, कसरत, जो भी करते हैं हार्डवेयर रूपी इस शरीर के लिए करते हैं। परंतु इस शरीर को जो चला रहा है, जो सॉफ्टवेयर हम माइंड में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, वो मन के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। मन के बारे में ध्यान ना देने के कारण, मन को ठीक से ना समझने के कारण, मन जैसे नचाता है हम इस भौतिक जगत में वैसे नाचते रहते हैं। तो मन को समझना अत्यंत आवश्यक है। मन के बारे में हम इस चैनल में कई सारे वीडियोस बना के चर्चा कर चुके हैं, परंतु और भी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि बारंबार जब आप किसी के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो श्रवण मनन निरिध्यास। श्रवण मतलब कोई चीज़ के बारे में सुने, मनन मतलब उसे मन में चलाए, उसे ठीक से समझने के प्रयत्न किए, और निरिध्यासना मतलब उस प्रश्न, कोई आपके मन में कोई शंकाएँ होगा तो उसके शंकाओं के समाधान के लिए आप कोई प्रश्न उत्तर किए। तो धीरे धीरे जब ऐसे करेंगे तो जाकर आपका मन क्लैरिफाई होगा। जब मन क्लैरिफाई होगा उस चीज़ को आप ठीक से समझ पाएंगे। तो कोई प्रश्न उत्तर करने के लिए अपना इन वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछ भी सकते हैं, हम प्रयत्न करेंगे कि उसके आंसर देने के लिए। तो मन क्या है, मन को ठीक से समझने के प्रयत्न करिए। आज हम बहुत डीपली चर्चा करेंगे। जब बचपन में कोई भी शरीर पैदा होता है, कोई भी, चाहे कितना भी धनी घर में हो, चाहे कितना भी गरीब घर में हो, चाहे कितना भी ज्ञानी के घर में हो, चाहे कितना भी अज्ञानी के घर में हो, पैदा हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी जब बचपन में पैदा होता है, उनके माइंड ब्लैंक रहता है, मन में कोई विचार नहीं रहता है, कोई स्ट्रक्चर, कोई छवि, कोई स्वरूप, कोई स्मृति ही नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड होता है। तो उस बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, माँ ने खुद के तरफ दिखाते हुए, बेटा माँ बोलो, माँ 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 बोलते समय बच्चा जब वो बॉडी स्ट्रक्चर को आँख के द्वारा देखता है, वो शब्द को कान के द्वारा सुनता है और इन दोनों को मन में जोड़ता है, उसके अनुसार मन को प्रोग्रामिंग करता है। पिताजी की तरफ दिखाते हुए इन्हें पापा बोलो, कहीं दादी बोलो, किसी को दादा बोलो, कहीं खाना, कोई पेड़, कोई फल, कोई निन्नी चिच्ची, जो भी है ना, जो भी चीज़ें बच्चा को हम सिखाते हैं, सबसे पहले तो चक्षुंद्रिय जो आँख के द्वारा उस स्ट्रक्चर्स को, उस छवि को वो बच्चा ने देखता है। फिर क्या होता है, वो जो कान के द्वारा वो शब्द को सुनता है, वो शब्द को और वो छवि को दोनों को मिलाकर एसोसिएट करके मन में बिठाता है, माइंड को प्रोग्रामिंग करता है। तो बारंबार जब उन शब्दों को सुनता है, उन स्ट्रक्चर्स को देखता है, उन सारे विचारों को मन में स्मृतियाँ बनकर मन में प्रोग्रामिंग करता है, मेमोरी बनता है। तो वो स्मृतियाँ ही मन में अपना चलते रहता है, वो स्मृतियाँ अपना आधार है। वो स्मृतियों के आधार कर हम इस संसार को देखते हैं, संसार को परखते हैं, और हम भी वो स्मृति ही है। स्मृति के बिना कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा, कोई किसी को जान नहीं पाएगा, इवन कुछ भी नहीं है। स्मृति के द्वारा हम जो लैंग्वेजेस है, जो शब्द है ना, जो भी शब्द है, वो शब्द पूरा लैंग्वेज है। कोई रूप और ये जो लैंग्वेज दोनों मिलकर एक प्रोग्रामिंग बनाकर हम मन को प्रोग्राम कर रखे हैं। और जैसे प्रोग्राम कर रखे हैं, जिस नज़रिया से हम इस संसार को देखते हैं, संसार परफेक्टली अपना वैसे ही है, हमारे लिए वैसे ही है। तो इस चीज़ को समझिए, मन मतलब कुछ भी नहीं है, मन मतलब वो मेमोरी है, जो भी अपना 5 इंद्रियां और इस शरीर के द्वारा जो भी अनुभव हम अनुभव किए हैं, वो सारे अनुभव के अनुभूति ही, स्मृतियाँ ही मन है। मन में हम मतलब माइंड में हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, तो ये स्मृति ही मन है। मन मतलब ब्रेन नहीं है। ब्रेन क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर के अंदर जो भी अनुभव रूपी अनुभूतियाँ हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, वो स्मृतियाँ ही मन है। तो ये सारे विचार मन में चला चला कर मन को हम चंचल कर देते। अनजाने में हम विचारों को चलाना तो सीख लिए, परंतु विचारों को रोकना हमें पता नहीं चल रहा है। इसी कारण
हम एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेट हो जाते रहते हैं। ये बात सही है। तो विचारों को जैसे हम चला रहे हैं, विचारों को कुछ पल रोक पाना भी हमें सीखना चाहिए। जब मन क्या है आप समझेंगे, विचार क्या है समझेंगे, जानेंगे, तो विचारों को रोकना, विचारों को चलाना ना चलाना आपके हाथ में रहेगा। आपको विचार के ऊपर नियंत्रण आप कर सकते हैं। तो सोचना क्या है, देखिए मन तो आप समझ ले, मन क्या है, स्मृतियाँ हैं। उन स्मृतियों को जो हम चलाते हैं उसे सोच बोलते हैं। यूँ समझिए, आपको अगर किसी ने पूछा खाना खा लिए, तो आप बोल देंगे हाँ मैं खाया हूँ, तो वो कोई विचार नहीं चला है। अगर आपको किसी ने पूछा खाने में कौन सा खाना अच्छा है, वेजिटेरियन या नॉन वेज, तो आप सोच में पड़ जाओगे। आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंस थे उन सारे को रिकॉल करते हुए आप चलाओगे। वेजिटेरियन में क्या क्या मेरिट्स है, वेजिटेरियन खाने में क्या क्या डीमेरिट्स है, नॉन वेज में क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है, उन सारे के बारे में जब आप रिकॉल करते हुए जब उस मेमोरीज को चलाएंगे, वो सोचना है। मेमोरी को ना चलाते हुए थॉटलेस स्टेट में मन को रखना ही ध्यान है, योग है। ध्यान के बारे में अपना इस चैनल में कुछ वीडियोस है, उन वीडियो को देखकर आप कैसे मेडिटेशन करते हुए मन को स्थिर कर सकते, सीख सकते हैं। तो परफेक्टली ये जो माइंड को हम प्रोग्रामिंग करिए, अपना जो अनुभव, अपना जो अनुभूतियों को हम लेते हुए मन को जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं और जैसे चलाते हैं, वो मेमोरी से ऐसे चलता है। वो मेमोरीज चलते समय अपना शरीर में जो दुख और सुख रूपी सेंसेशंस होता है, वो सेंसेशंस को ही हम दुख और सुख के नाम देते। जो चीज़ हम माइंड में हमारे नज़रिया से अच्छा है ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, वैसे विचार जब मन में चलता है, डोपामाइन सीरोटिन रूपी हार्मोन्स अपने माइंड में रिलीज होता है। तो ये जो डोपामाइन सीरोटिन रिलीज होता है तो मन को शांति लगता है, खुश लगता है, प्लेजर लगता है। मन में जिन चीज़ों को हम अच्छा नहीं है, बुरा है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव है सोचकर प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, जब ऐसे विचारों को हम मन में चलाते हैं तो मन में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो स्ट्रेस हार्मोन है, मन को विचलित कर देता है, मन को व्याकुल कर देता है, मन को चंचल कर देता है। तो वो हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से अपना जो बॉडी के अंदर सेंसेशंस होता है, उन सेंसेशंस को ही हम दुख और सुख के रूप दे रखे हैं। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए, ये जो शरीर और जो मन है, हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम आत्मा है, आत्मा रूपी हम शरीर को एक वस्त्र के रूप में धारण करके संसार में परिचालन हो रहे। मतलब इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कैमरा है, कैमरा के अंदर जब कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाता है। कैमरा का जो हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट है अपना शरीर है। कैमरा के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे मेमोरी फीड होता है, वो मान लीजिए माइंड है। और हम क्या है, हम यूज़र है। उस कैमरा को यूज़ करते समय, उस कैमरा को यूज़ करते हुए यूज़र हम हैं, परंतु अपना स्वरूप को हम ना जान पाते हुए, मन इंद्रियों को ना समझ पाते हुए, मन जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते नाचते व्याकुल हो जाते, व्यग्र हो जाते। तो इस चीज़ को जब आप समझ पाएंगे कि हम यूज़र है, तो मन को कैसे चलाना, किस दिशा से चलाना, कब चलाना, वो आप समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, विचारों में कोई नेगेटिव थॉट, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं होता है। विचार विचार है, नेगेटिव पॉजिटिव हम माइंड में लेबलिंग कर रखें, हम मन को इसे टैगिंग कर रखें। तो हम जिस नज़रिया से संसार को देखते हैं, हम मन में जैसे लेबलिंग टैगिंग कर रखे हैं, वैसे सेंसेशंस अपना मन में उठता है। तो इस चीज़ को समझिए, मन सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना, ये अगर आप समझ पाए तो जीवन के सही आनंद रस को ले पाएंगे। दुख आएगा, सुख आएगा, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसे संसार में नहीं होता है। संसार में जैसे चीज़ें हो रहा है उन्हें हम ठीक से समझ पाना चाहिए, उसे ठीक से देख पाना चाहिए, सच को सटीक से समझ पाना चाहिए। मिथ्या जो अपना विश्वास को छोड़कर सच को ठीक से आप जब देखेंगे तो संसार के खेल को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मन में जैसे विचार आप चलाएंगे, मन वैसे दुखी होगा और मन वैसे सुखी होगा। मान लीजिए आप इमली खाएंगे और मन में एक्सपेक्ट करेंगे कि
इमली मेरे को मीठा लगे, क्या मीठा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। इमली का स्वभाव खट्टा है तो इमली खट्टा ही लगेगा। अगर आप चीनी खाएंगे, आप सोचेंगे मेरे को कड़वा लगे, क्या चीनी कड़वा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। चीनी का जो स्वभाव है मीठा है। ठीक वैसे ही मन में अगर आप जो चीज़ आपके पास नहीं है, कोई चीज़, जिन चीज़ों की वजह से आपको डर लगता है, भय लगता है, जिन सा जैसे सोचने से आपका मन दुखी होता है, वैसे विचारों को चलाएंगे तो आपको दुखी होने से कोई भी इस संसार में बचा नहीं सकता। क्योंकि आप दुखी को, मन को दिखा रहे, दुख होने के लिए मन को प्रेरित कर रहे। तो मन को जो चीज़ आपके पास है, जो आपके अंदर अच्छी क्षमता है, जो पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर अच्छे नॉलेज, जो भी चीज़ है, जो भी आपका काबिल को दिखाएंगे तो मन खुश होगा, मन आनंद रहेगा। तो जैसे जो भी आप मन को दिखाएंगे वैसे विचार आपके मन में चलेगा, और जैसे विचार चलेगा उसका प्रतिफल स्वरूप आपका बॉडी में ऐसे सेंसेशंस होगा। कहने का तात्पर्य, अभी देखिए माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो कोविड-19 होकर, जो कोरोना महामारी से हर कोई भयभीत है। मन को नियंत्रण रखिए। मन को नियंत्रण रखना ही आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। मन को स्वच्छ रखना ही, मन को निर्मल रखना ही संसार के जो खेल को, सच को पहचानते हुए, सच को ठीक से देखते हुए सच को पहचानना ही आध्यात्मिकता के मुख्य उद्देश्य है। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। जब तक रोगी के पास आप नहीं जाएंगे, हर कानून कायदे को पालन करेंगे तो आपको रोग हो ही नहीं सकता है। कहने के तात्पर्य, मन में कुछ पॉजिटिव विचारों को चलाइए, कोई अच्छे विचारों को चलाइए, कोई स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, कोई अच्छे साधु संतों की वीडियोस को देखिए, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड्स को देखिए, कोई नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि जो भी अपना इंद्रियों की सहायता से जैसे भी हम इनपुट मन को देंगे, फिर मन उन चीज़ों के बारे में ही सोचेगा। फिर जैसे सोचेगा, जैसे विचार चलेगा, वैसे ही बॉडी में सेंसेशंस होगा। तो इनके जरिए, ये कार्यक्रम के जरिए शायद मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे मन क्या है। मन कुछ नहीं है, अपना 5 इंद्रिय और ये शरीर के द्वारा जो भी संसार के अनुभव को हम अनुभूति किए थे, ये सारा अनुभव रूपी मेमोरी ही, स्मृतियाँ ही, प्रोग्रामिंग किया हुआ जो सॉफ्टवेयर ही मन है। उसे जैसे चलाएंगे वो वैसे चलेगा और शरीर में वैसे सेंसेशंस होगा। दुख सुख, दुखी होना भी आपके हाथ में है, सुखी रहना भी आपके हाथ में है। जिस नज़रिया से संसार को देखेंगे, मन को जैसे आप चलाएंगे, उसका प्रतिफल स्वरूप दुख और सुख को आप ऐसा अनुभव कर पाएंगे। तो दुखी वाला घड़ियों में टूट नहीं जाना चाहिए। उस दुख को अगर ठीक से देखेंगे तो उस दुखी के अंदर से उस दुख का हल भी निकल के आएगा। देखिए, जीवन की इस यात्रा में कई सारा ऑप्शन से, कई सारा अपॉर्चुनिटी से, हर ऑप्शंस को यूज़ करिए, हर अपॉर्चुनिटी को समझिए, पहचानिए, जानिए, यूज़ करिए। दुख अपने आप भाग जाएगा। दुखी कोई आपको कर ही नहीं सकता है। दर्द ठीक है, मान सकते हैं यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, दिखा सकते हैं दर्द को। दुख को दिखाइए। क्या दुख को दिखा सकते हैं? कौन दुखी हो रहा है? शरीर दुखी हो रहा है? शरीर तो दुखी नहीं हो रहा है, शरीर दुखी हो ही नहीं सकता है। क्या ब्रेन दुखी हो रहा है? ब्रेन भी दुखी नहीं हो रहा है। ब्रेन को भी दुखी कोई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रेन इज आल्सो ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए बॉडी। तो कौन दुखी हो रहा है? विचार दुखी हो रहा है। सोचिए, विचार कैसे भला दुखी हो सकता है? दुखी कोई भी नहीं हो रहा है। आप जो विचारों को, आपके नज़रिया से जो बुरा है, जो डर है, जो भयभीत है, जो डराते हैं, ऐसे विचारों को मन में चलाने के कारण आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि रिलीज होता है, उसके जरिया आपका मन वैसे सेंसेशंस बॉडी में पैदा करता है, फिर आप दुखी हो जाते हैं। धीरज रखिए, संयम रखना चाहिए। संयम ही जीवन है। जब संयम रखेंगे, ये जीवन के सत्य को देखेंगे, हर प्रॉब्लम के ऑप्शन से, उस ऑप्शंस को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेंगे, आप दुखी हो ही नहीं सकते। तो मन को समझिए, और मन को स्थिर करने के लिए योग और ध्यान जो है एवर बेस्ट टूल्स, इसे अपनाना चाहिए। अपना रूटीन लाइफ में हर दिन कुछ पल मन को इंट्रोस्पेक्शन करिए, अकेले में जाके कहीं पे थोड़ी देर बैठ के बिताइए। ध्यान के जरिए मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को स्तब्ध करने के लिए कोशिश करिए। जब ये सारा प्रैक्टिसेस करेंगे तभी मन आपके नियंत्रण में होगा। देखिए, इन वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होगा।
इसके ऊपर इन सारे बातों को आचरण करेंगे तभी इसका प्रतिफल मिलेगा। जैसे कि एक बाइक के बारे में जितना भी आप सुन ले, जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज रखें, क्या आप बाइक को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। बाइक को चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लच को दबाना पड़ेगा, गियर को बदली करना पड़ेगा, एक्सीलेटर को देना पड़ेगा, तभी आप बाइक को चला पाएंगे। ठीक वैसे ही इन बातों को आचरण करना चाहिए। मन के ऊपर काम करिए, मन के द्वारा नहीं है। मन के द्वारा काम करेंगे तो मन आपको नचाते जाएगा, मन के ऊपर काम करेंगे तो मन को नियंत्रण कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रमों में और कई सारा बातें करेंगे, मन के बारे में समझने के प्रयत्न करेंगे, मन को खुद के नियंत्रण में, खुद के वश में करने के प्रयत्न करते हुए इस जीवन को आनंद शांति के साथ बिताने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।